Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, again, welcome to class 8th lecture. Today again, we will start with a khubsurat dua. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. बच्चों, हर नमाज के बाद आपने अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब फरमाए। Yesterday we started chapter number 6, that was water. I am your teacher Sarzia, teaching you general science. You know that water is life. No life is possible without water. जहां पर पानी होता है वहां पर ही जिंदगी होती है, और जहां पर पानी नहीं होता, पानी का वजूद नहीं होता, जिंदगी का वजूद भी वहां पर खत्म हो जाता है। इलाके बंजर हो जाते हैं, वहां से अगर लोग हिजरत कर जाते हैं, परिंद चरिंद सब वहां से चले जाते हैं अगर पानी वहां पर नहीं है। तो बेटा, कल हम लोगों ने वाटर साइकिल की मतलब की वो बात की थी कि किस तरीके से वाटर जो है नेचर में कंजर्व है। कभी वो एक जगह पर है और कभी वो दूसरी जगह पर मौजूद है। And in the previous lecture, I told you that 97% of the water that is in the form of seas and ocean, and only 1% that is in the form of lakes, rivers, and in the ground, and 2% water that is in the form of polar ice caps, means नॉर्थ और साउथ पोल पर जो पानी जो आइस की फॉर्म में मौजूद है, दैट इज ओनली 2%. टुडे आवर टॉपिक इज दैट इज वाटर पोल्यूशन. आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि प्योर वाटर जो वो बहुत ही रेयर मिलता है। वाटर में कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज शामिल होती हैं। The rainwater that picks up dirt and chemicals such as sulfur dioxide as it falls through the air. Even in the areas where there is a little air pollution, chemicals are found in the rainwater. And when this water that flows through the streams and rivers and eventually into the seas, it picks up all kind of pollution such as fertilizers, minerals, organic matters, and silt, etc. The topic, our today's topic, that is water pollution and sewage treatment. The student learning outcome are that after learning the topic, the students will be able to know the importance of water in life. The students will be able to describe how water cycle works. And the students will be able to explain how the water gets polluted and how this polluted water that can be treated. इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? First of all, we will talk about the causes of water pollution. जैसे कि थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने आपको बताया है कि रेन वाटर जिस वक्त जमीन पर आता है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद डर्ट
और दूसरे केमिकल्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें शामिल हो जाते हैं। इवन उन इलाकों में जहां पर एयर पोल्यूशन बहुत कम है वहां पर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उसमें शामिल हो जाते हैं। और जिस वक्त पानी जमीन पर पहुंचता है, पानी जिस वक्त जमीन पर फ्लो करता है, तो फिर वहां पर और बहुत सारे केमिकल्स उसमें शामिल हो जाते हैं। थोड़ा सा सिर्फ जो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आप लोगों को जो बताना है कि वाटर पोल्यूशन के कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं। द मेन फैक्टर दैट इज ऑफ फैक्ट्री डिस्चार्ज। आमतौर पर हमारे मुल्क में और बाकी तरक्की पजीर ममालिक में, उनमें फैक्ट्रियों से जो भी वेस्ट डिस्चार्ज होता है दैट इज पुट इनटू द रिवर्स। उसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स जो वो मौजूद होते हैं, जिससे वो हार्मफुल केमिकल्स पानी में शामिल होते हैं, पानी को पोल्यूट कर देते हैं। सेकंड वन, दैट इज सरफेस रन ऑफ। Surface runoff means that the heavy metals and other minerals, silts, detritus and oil, etc. जो जमीन के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स मौजूद हैं, बाकी चीजें मिनरल्स मौजूद हैं, मिट्टी मौजूद है और ऑयल वगैरह मौजूद है, ये भी इसमें शामिल हो जाता है, जो स्ट्रीम्स और रिवर्स में शामिल हो जाता है, एंड वाटर दैट गेट पोल्यूटेड। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज हाउस सेवेज। गर्म हम पानी जो यूज करते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, उसमें बाथिंग के लिए यूज किया जाता है, क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, किचन में इसका यूज किया जाता है, वॉशिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। वॉशिंग के दौरान डिटर्जेंट्स में जो शामिल हो जाते हैं। और ये पानी जिस वक्त घरों से बाहर आता है, घरों से बाहर जिस वक्त मेन लाइन में आता है, तो मेन लाइन को अक्सर बेशतर जो है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो डायरेक्टली उसको जो है वो स्ट्रीम्स में और रिवर्स में जो डाल देते हैं। नतीजे के तौर पर द वाटर दैट गेट्स पोल्यूटेड। फार्मलैंड्स, फार्मलैंड्स जहाँ पर फसलें वगैरह उगाई जाती हैं, फसलों पर आमतौर पर उनको जो अच्छी जो फसल हासिल करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स उसमें उनका उनके ऊपर जो डाली जाती हैं। जिससे बारिश होती है तो यही फर्टिलाइजर और यही केमिकल्स पानी के साथ बारिश के पानी के साथ शामिल होकर दरियाओं में पहुंचते हैं और दरियाओं के पानी को जो है वो पोल्यूट कर देते हैं। सिमिलरली जहां पर लैंड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जहां पर नई नई कॉलोनीज बन रही हैं आजकल, जहां पर बड़े बड़े प्लाजाज बन रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां से मर्ड और दूसरी चीजें जो वेस्ट होता है वो भी जो है वो पानी में जो दरियाओं के पानी में जो शामिल हो जाता है, तो नतीजे के तौर पर उनका पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है। वाटर, और ये जो पोल्यूटेड वाटर होता है दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल नॉट फॉर द ह्यूमंस बट आल्सो the living things which are present in the water such as fishes and other microorganisms. Now, what is sewage treatment? Next हमारा पेज पेज 79 है, sewage treatment. जब ये polluted water होता है, sewage treatment is the process of removing contaminants from waste water. हमारे पास ये पानी है जो पोल्यूटेड हो चुका है, उसको जो है उसमें से मुख्तलिफ किस्म की जो पोल्यूटेड चीजें हैं, जो केमिकल्स हैं और बाकी जो उसको जो पोल्यूट कर रहे हैं उनको रिमूव कराना, दैट इज नोन एज द सेवेज ट्रीटमेंट. इट इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू रिमूव biological process to remove contaminants from the wastewater. Globally, only 20% of wastewater is treated. यानी कि जो पानी दरियाओं में फैक्ट्री से या घरों से जो पानी जो निकलता है जिनको दरियाओं में डाला जाता है, सिर्फ 20% पानी को जो है वो ट्रीट किया जाता है, बाकी सारे का सारा उसी जगह से डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से मेरीन लाइफ को बहुत बड़ा खतरा होता है. तो पहले तो आपको सेवेज ट्रीटमेंट यानी कि ये एक प्रोसेस है
This is the process by which the impurities which are present in the water, they are removed from the water. That is known as the sewage treatment. Physical, biochemical and biological characteristics means जिस फैक्ट्री से जो पानी निकलता है, ऑर्डर्स, उसमें स्मेल मौजूद होती है, उसका कलर जो है वो चेंज होता है, और हो सकता है कि जो पानी फैक्ट्री से आ रहा है, अगर जब बॉयलर में यूज हुआ तो उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो। बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला पानी भी अगर दरियाओं में जाएगा तो दरियाओं में हमारी जो मेरीन लाइफ है, फिशेज हैं, बाकी उसमें पौधे वगैरह हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको जो है वो खत्म कर देगा। इसके अलावा जो पानी घरों से आता है, जो शहरों से आता है, सॉलिड उसमें मौजूद होते हैं, फैट्स मौजूद होते हैं, ऑयल उसमें से हो सकता है, ग्रीस हो सकती है, फैक्ट्रियों से भी जो निकलता है उसमें भी ग्रीस हो सकती है। तो ये उसकी केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको जो खत्म होना चाहिए। या इसके अलावा मुख्तलिफ बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, दे मस्ट बी finished from the sewage water. Now, to treat the water, there are 4 stages. Number 1, that is the filtering. Second one, that is the sedimentation. Third one, that is the digestion. And fourth one, that is the filter bed. तो हम इसको 1 by 1, फिल्टरिंग को, सेडिमेंटेशन को, डाइजेशन को और फिल्टर बेड को 1 by 1 जो इसको जो डिस्कस करते हैं कि ये 4 स्टेजेस जो वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अबाउट द फिल्टरिंग. Filtering means it removes objects such as ridges, paper, plastic, clothes and woods to prevent the damaging pipes. जिसे पहले ट्रीट किया जाता है तो उसके सामने ग्रिड लगा के एक जाली लगाई जाती है, जिसके जरिए जो उसमें से बड़ी बड़ी कुछ चीजें मौजूद हैं, पेपर्स मौजूद हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स मौजूद हैं, क्लॉथ्स मौजूद हैं, लकड़ी के टुकड़े मौजूद हैं, बाकी इस किस्म की जो बड़ी बड़ी उसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, तो फिल्टरिंग दैट इज द प्रोसेस in which those impurities they are removed. जैसे पानी इसमें से इस जाली में से पास होगा तो ये बड़ी बड़ी चीजें जो होती हैं इनको जो सबसे पहले जो वो रोक दिया जाता है। तो पहला जो प्रोसेस होता है तो इसमें से बड़े बड़े जो कुछ चीज उसमें शामिल होगी, जो पानी को जो पोल्यूट कर रहे हैं उनको जब वो रिमूव किया जाता है। दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज द फिल्टरिंग प्रोसेस। सेकंड वन, अच्छा ये मैं बेटा बुक से पढ़ देता हूँ। फिल्टरिंग और स्क्रीनिंग, द रॉ untreated sewage passes through a metal grate to remove large items such as wood, ridges and paper which are then burned. इन उनको सारों को उसको जो अलग किया जाता है और बाद में उनको जो वो जला दिया जाता है। फिल्टरिंग का प्रोसेस है दैट इज आल्सो नोन एज द स्क्रीनिंग प्रोसेस। इसको स्क्रीनिंग भी कहा जाता है। थोड़ा सा राइटिंग कंप्यूटर में मुश्किल है, पहले बेटा याद रखना, दिस इज द स्क्रीनिंग। फिल्टरिंग दैट इज आल्सो नोन एज स्क्रीनिंग। सेडिमेंटेशन, सेकंड प्रोसेस दैट इज द सेडिमेंटेशन, और उसकी एक और आसान लफ्ज है दैट इज द सेटलमेंट, SETTLE, settlement. Second process that is the settlement. Sedimentation or settlement, solid particles such as feces and rotten food sink to the bottom of the settling tank to form slug. यानी इसमें उसके बाद जैसे बड़े बड़े इसमें से चीजें रिमूव कर दी जाती हैं, उनको जला दिया जाता है, तो सेकंड स्टेज में उसके अंदर फीसेस यानी कि ये कि जो गोबर वगैरह मौजूद है,
खाने की जो बासी अशिया की कुछ चीजें अगर जो मौजूद हैं, जो थोड़े से कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े हैं, लेकिन उस पहले फिल्ट्रेशन में पास हो गए, उसके बाद उनको सेडिमेंटेशन में एक टैंक में वो पानी के तह पर जब वो बैठ जाते हैं, तह में बैठा दिया जाता है, तह में जिस बैठ जाते हैं, तो उससे ये है कि हमारे पास पानी जो है वो कंपैरेटिवली अब मजीद जो है वो प्योर हो गया। मुकम्मल प्योर तो नहीं होता, लेकिन उसमें से इम्प्योरिटीज कुछ कम हो गई हैं। अब ये स्लग जो बनता है, स्लग को उर्दू में आप कह सकते हैं कीचड़, यानी कि एक के पास जेली लाइक हमारे पास मटेरियल हमारे पास वो बन जाते हैं। और ये जो स्लग होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर्स के लिए और मीथेन गैस तैयार करने के लिए। यानी इससे हम अभी डबल काम ले रहे हैं, एक तो पानी को जो साफ हो रहा है, और जो स्लग बना है उससे फर्टिलाइजर्स, यानी कि इनको खेतों को जो वो खाद के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इससे मीथेन गैस तैयार की जाती है। और मीथेन गैस के जरिए दिस गैस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन द हाउस होल्ड गैस सप्लाईज। इसको घरों में जलाने के तौर पर भी काम में लाया जाता है। तो जैसे सेवेज ट्रीटमेंट होता है, वहां पर ये गैस जो वो एक अलग छोटा सा प्लांट लगा के गैस प्रोड्यूस करके घरों में इसको जो जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड वन, दैट इज इट डाइजेशन। अब इसमें कुछ जो बैक्टीरिया मौजूद है, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव ऑल सॉल्युबल ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज यूरिन इन डाइजेशन टैंक। डेफिनेटली बहुत, क्योंकि इसमें कंटेमिनेशन है, यूरिन वगैरह जो मौजूद है, बैक्टीरिया जो उसके अंदर जो मौजूद होते हैं, दे डाइजेस्टेड, और हमारे पास इसके ये डाइजेशन टैंक में ये काम होता है, उसको जब वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, नतीजे के तौर पर उसमें इम्प्योरिटीज मजीद कम हो जाती हैं। बुक से मैं थोड़ा सा पढ़ दूँ आपके लिए। डाइजेशन, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स remove all soluble organic waste such as urine in digestion tank. These organisms need air. They are aerobic, so oxygen is bubbled through the tank to help them do their job. बुक में भी अगर फिगर को जो देखें सेवेज ट्रीटमेंट की, तो इसमें से जो हमारे पास नंबर 4 के ऊपर एरिएशन टैंक, इसमें से एयर उनको जो दी जाती है। एयर जो वो बैक्टीरिया के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन के बगैर जो वो जिंदा नहीं रह सकते, वो ऑक्सीजन जो वो हासिल करते हैं, और वहां पे जो यूरिन वगैरह या इस किस्म की जो चीजें होती हैं उनको जो वो रिमूव कर देते हैं। दैट इज स्टेज नंबर 3। Now stage number 4, which is the last stage, that is the filter bed. Now this water that is sprinkled onto stones covered with more microorganisms which feed on any remaining waste. वही जो पानी होता है स्टोन्स के ऊपर, आगे जिन स्टोन्स हैं, स्टोन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि जो रिमेनिंग वेस्ट होता है उन पर वो फीड करते हैं, उनको जो वो खत्म कर देते हैं। और जो रिमेनिंग हमारे पास अब जो पानी हमारे पास आता है, विच इज नोन एज एफ्लुएंट, दैट इज नोन एज एफ्लुएंट, जो हमारे पास क्लीन वाटर होता है, पीने के लिए नहीं होता है, लेकिन हमारे पास ऐसा पानी होता है विच इज नॉट हार्मफुल फॉर द मेरीन लाइफ विच इज प्रेजेंट इन द सीज एंड ओशन, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। अब ये जो एफ्लुएंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज क्लीन एंड सेफ, एंड इट इज पम्प्ड इनटू द रिवर्स और टू द सीज, or it can also be used for other different purposes such as कि वहां से फिर जो उसी पानी को पार्क्स में सप्लाई किया जाता है, पौधों को जो दिया जाता है, ताकि पौधे जो वो अच्छी जो वो हो सके। तो ये हमारे पास 4 प्रोसेसेस थे। अगर मैं रिपीट कर देता हूँ, filtering, sedimentation, digestion, and filter beds. These are the 4 stages. After passing through these 4 stages, the sewage that is treated
and we get a water which is so clean that we can put it into the rivers and seas, and it can be used for other purposes, not for drinking purposes. I hope कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमारे पास वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर कैसे पोल्यूटेड होता है, और फिर जो पोल्यूटेड वाटर है उसकी किस तरीके से सफाई की जाती है। अब हमारे पास कुछ आगे चंद एक वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने जानबूझकर पहले छोड़ दिया था। डिस्क्राइब हाउ यू कैन असेस द हेल्थ ऑफ अ रिवर। अगर एक दरिया है उसकी हेल्थ को आप कैसे असेस कर सकते हैं? The health of a river can be assessed by the number of different plants and animals living in it. जो चीजें इसके अंदर मौजूद हैं उनसे हमें अंदाजा होता है कि रिवर की हेल्थ कैसी है। अगर उसमें किसी किस्म की कोई फिश नहीं है, किसी किस्म के कोई प्लांट्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि रिवर की हेल्थ अच्छी नहीं है। ठीक है, तो बेटा इसका मैं आंसर बोल देता हूं, आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिएगा। द हेल्थ ऑफ अ रिवर कैन बी असेस्ड बाय द नंबर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन इट। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ये शुरू में मैं नहीं दिया था, लेकिन ये है कि आपको पता ही है कि जिससे पानी जो है वो क्लीन होगा, पानी साफ होगा, तो जितना पानी रिवर में साफ होगा इतनी उसकी रिवर की हेल्थ, इतनी उस स्ट्रीम की हेल्थ और इतनी उस सी की हेल्थ जो अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाई सेवेज इज ट्रीटेड बिफोर बीइंग पास्ड इनटू द रिवर। ये सेवेज को क्यों ट्रीट किया जाता है? अभी बहुत सारी बातें हुई हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पोल्यूटेड वाटर रिवर्स में जाएगा तो वहां पर जो प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी के अंदर हैं उनके लिए वो बहुत डेंजरस होगा। ना सिर्फ उनके लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए जो जो उस पानी को यूज करते हैं, फसलों के लिए यूज करते हैं, फसलों के लिए भी जो वो ठीक नहीं होगा। बाकी अगर वो किसी और काम के लिए, ड्रिंकिंग के लिए तो यूज नहीं करते हैं, अगर बाकी उसको वॉशिंग के लिए यूज करते हैं तो फिर वो ठीक नहीं होगा। तो वैसे इसका आंसर आप जो लिख लें, sewage is treated to remove contaminants which are harmful for the living thing before it passes into the river. Third one, what is raw sewage? Raw sewage, untreated polluted water, untreated जिसको भी ट्रीट नहीं किया गया, that is known as the raw sewage. Untreated water, that is known as the raw sewage. Last one, जो पहले मैंने वहां पे लिखा हुआ भी है, what is effluent? The water which we get, treated water which we get after these stages, after its treatment, that is known as the effluent. और अपनी बुक्स में अगर मैं पढ़ दूं, the effluent produced is clean and safe to be pumped into the river over the sea. उम्मीद है कि बेटा ये बातें आपको जो क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों ने ये टेस्ट योरसेल्फ अपनी कॉपीज के ऊपर लिख लेना है और इसको बेटा याद भी करना है इम्तिहान के लिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानी नसीब फरमाए और आसानी तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज।